चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज सम क्रॉप varieties bred by hybridization and selection of disease resistance to fungi, bacteria and viral disease are shown below. Fill up the blanks A to D. तो क्वेश्चन में हमें एक टेबल दिया है एंड हमें बोला है ये टेबल किसको रिप्रेजेंट करता है, कुछ क्रॉप वेराइटीज को जिनको हाइब्रिडाइजेशन से और सिलेक्शन फॉर डिजीज रेजिस्टेंस से ब्रीडिंग कराई गई थी. एंड डिजीज रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट डेवलप कराई गई थी? टू फंजाई, बैक्टीरिया एंड वायरल डिजीजेस. हमें ए टू डी ब्लैंक दिए, हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है एट सूटेबल प्लेसेस. ए से लेकर डी तक ब्लैंक्स को फिल करना है हमें. तो और हमें चार ऑप्शंस दिए हैं, हमें इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑप्शंस को चूज करना है. तो लेट्स स्टार्ट विद द की कॉन्सेप्ट फर्स्ट. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस. प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस. प्लांट ब्रीडिंग यानी कि इंटेंशनल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज ताकि हम उनमें डिजायर्ड कैरेक्टर्स को एक्वायर कर सके. क्या होता है ये? इंटेंशनल मैनिपुलेशन of plant species to have desired characters. अब प्लांट ब्रीडिंग को हम यूज कर सकते हैं ताकि हम अपने प्लांट्स में डिजीज रेजिस्टेंस को डेवलप करा सके. फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस. अब प्लांट में डिजीज रेजिस्टेंस एक्वायर करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं. वो दो मेथड्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट मेथड को हम बोलते हैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग. कन्वेंशनल ब्रीडिंग. और सेकंड मेथड को हम कहते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग. कन्वेंशनल ब्रीडिंग में यूज किया जाता है सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स को. सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन. और वहीं म्यूटेशन ब्रीडिंग में यूज किया जाता है इंड्यूस्ड म्यूटेशन टेक्निक्स को. इंड्यूस्ड म्यूटेशन. अब कन्वेंशनल ब्रीडिंग की हेल्प से हमने बहुत सारे क्रॉप प्लांट्स में डिजीज रेजिस्टेंस को डेवलप कराया है, जिनके कुछ एग्जांपल्स क्या होंगे, हम इसे लिख लेंगे. डिजीज रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय कन्वेंशनल ब्रीडिंग इन कौन कौन से प्लांट्स है ये? दीज आर वीट, ब्रासिका यानी कि मस्टर्ड, कॉलीफ्लावर, चिली, काओपी एक्सेट्रा. तो अब देख लेते हैं कि इन क्रॉप प्लांट्स में हमने किन किन डिजीजेस से रेजिस्टेंस को डेवलप किया है और जो नई वेराइटीज बनी थी उनके नाम क्या क्या है. तो हम तीन कॉलम्स बनाएंगे. सबसे पहला कॉलम होगा हमारा क्रॉप, सेकेंड विल बी वेराइटी डेवलप्ड एंड थर्ड विल बी रेजिस्टेंस टू डिजीजेस. पहली क्रॉप वैरायटी कौन सी है हमारी? वीट.
वीट में हमने कन्वेंशनल ब्रीडिंग से जिस वैरायटी को ऑब्टेन किया उस वैरायटी का नाम क्या है? हिमगिरी। और इसमें हमने कौन से डिजीज से रेजिस्टेंस डेवलप करवाई थी? लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट और हिल ब्लंट डिजीज। लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट एंड हिल बंट। सेकेंड क्रॉप वेराइटी है हमारी ब्रासिका। ब्रासिका में कन्वेंशनल ब्रीडिंग करके हमने डेवलप किया एक वेराइटी को जिसका नाम क्या था? पूसा स्वार्निम। पूसा स्वार्निम में किस डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप की हमने? वाइट रस्ट। थर्ड क्रॉप वेराइटी है हमारी कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर में कन्वेंशनल ब्रीडिंग करके हमने डेवलप किया एक वेराइटी को जिसका नाम है पूसा शुभ्रा एंड पूसा स्नोबॉल K1। पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोबॉल K1। और कौन कौन सी डिजीज से रेजिस्टेंट डेवलप की हमने इसमें? फ्रॉम ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट। ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट। नेक्स्ट क्रॉप प्लांट जिसे हमने कन्वेंशनल ब्रीडिंग से डिजीज रेजिस्टेंस को डेवलप कराया था वो कौन सा था? काओपी। काओपी से हमने डेवलप किया एक वेराइटी को जिसका नाम था पूसा कोमल। और कौन से डिजीज से रेजिस्टेंस ली हमने इसमें? हमने डेवलप की रेजिस्टेंस फ्रॉम बैक्टीरियल ब्लाइट। फिफ्थ क्रॉप वेराइटी हमारी जिसमें हमने डेवलप किया डिजीज रेजिस्टेंस को उस वेराइटी का नाम क्या है? चिली से हमने डेवलप किया एक वेराइटी को जिसका नाम था पूसा सदाबहार। और कौन से डिजीज से रेजिस्टेंस ली हमने इसमें? फ्रॉम चिली मोजाइक वायरस। तो अब हमें हमारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल चुके हैं। क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला था कि हमें आइडेंटिफाई करना है ब्लैंक्स को फ्रॉम A to D। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा A ब्लैंक क्या होगा? A ब्लैंक विल बी वीट। सेकेंड यानी कि B ब्लैंक विल बी वाइट रस्ट। C blank will be पूसा कोमल and the fourth blank यानी कि D blank will be पूसा सदाबहार। तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन A यानी कि A वीट, B वाइट रस्ट, C पूसा कोमल एंड D पूसा सदाबहार। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें? ऑप्शन A इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी में A पूसा सदाबहार, B ब्लैक रस्ट, C पूसा कोमल
एंड डी वीट। लेकिन ये सीक्वेंस हमें गलत दिया है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी सेज ए राइस, बी वाइट रस्ट, सी पूसा करण एंड डी वीट। तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हिमगिरी राइस की वैरायटी नहीं है एंड चिली इज नॉट रेफर टू व्हीट। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी सेज ए मेज, बी ब्राउन रस्ट, सी पूसाकरण एंड डी मिलेट। तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी हमें सीक्वेंस एंड ऑप्शंस गलत दिए हैं, तो ये ऑप्शन भी हम रॉन्ग कंसिडर करेंगे। तो हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।